सरकार सिर्फ प्रचार और लच्छेदार बातें कहती है, जो इस साल फिर नए क्लेवर के साथ उन्होंने रख दी है। फिर वही स्थिति बनती है, उससे बदतर स्थिति बनती है और दिल्ली की जनता यूँ सोचने मजबूर होती है, यार ये हर साल पहले वायदे कुछ करते हैं, काम उस पर कुछ नहीं करते। आज तक कुछ ठोस काम इन्होंने किया हो तो बताएं कि आज तो स्लम बना दिया आपने दिल्ली को। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और दिल्ली की जनता का जनहित और जनकल्याण पिसता है। दिल्ली की जनता लगातार 10-11 साल से इसी हालात को लगातार देख रही है, ब्लेम गेम की। दिल्ली की जनता इनसे ठोस हल मांग रही है। कट्टर ईमानदारों की वो उनका गरेबान में झांक के तय कर सकते हैं क्या स्थिति है। प्रदूषण को लेकर इस समय दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ग्रेप को लागू कर दिया और साथ ही एंटी स्मोक गन को दिल्ली के तमाम इलाकों में तैनात किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार दशहरे के बाद से दिवाली तक प्रदूषण पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने वाली है। बताया जा रहा है उनकी तरफ से कली आतिशी मुख्यमंत्री जो हमारी दिल्ली के और साथ ही में गोपाल राय जो दिल्ली सरकार में इस समय मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इस समय प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू है। साथ ही में बीजेपी भी इस पर तमाम बयानबाजी कर चुकी है। लेकिन इसी बारे में बात करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व एमएलए अनिल भारद्वाज जी मौजूद है। बात करेंगे, जानेगा कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। प्रदूषण से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी दावा करते हैं कि वो पूरी तरह से तैयार है। पीडब्ल्यूडी तमाम काम पे लगा दिया गया, एंटी स्मोक गन भी दिल्ली के हर इलाके में रखी गई। देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बातें, अच्छी प्रचार प्रसार की इस तरह की लच्छेदार भ्रमित करने वाली भाषाएं, ये पिछले 10 साल 11 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को बोल रही है। दिल्ली की जनता को एक भी समस्या पर कोई ठोस समाधान देने में, किसी एक अच्छी बड़ी प्रॉब्लम को दिल्ली में सुलटाने में, उसको निपटाने में आज तक कोई ठोस काम इन्होंने किया हो तो बताएं। अगर दिल्ली के लोगों के पॉल्यूशन से संबंधित परेशानी में जब सर्दियों में ये पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, तो आप अगर पिछला रिकॉर्ड इनका उठा के देखेंगे तो हर बार नए एक क्लेवर के साथ ये आते हैं, कोई ना कोई नया सगुफा लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि साहब हम आ गए हैं। अब आगे से ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आगे से दिल्ली की जनता की सांसें पॉल्यूशन की वजह से परेशानी में नहीं आएंगी, लेकिन हर साल फिर वही स्थिति बनती है, उससे बदतर स्थिति बनती है और दिल्ली की जनता यूँ सोचने मजबूर होती है, यार ये हर साल पहले वायदे कुछ करते हैं, काम उस पर कुछ नहीं करते। 5 साल 6 साल के आप अगर रिकॉर्ड देखोगे तो इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जोर शोर से, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पंजाब की पराली किसानों जो जलाते हैं और हरियाणा की पराली जिम्मेदार है। उन पे काफी वाद विवाद हुआ, तो समाधान की जगह वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए दोनों। वो बीजेपी पे लगा रहे थे, ये आप पे लगा रहे थे। तो जनता की जो मुद्दा था, जो समस्या थी, जो परेशानी थी, वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई और आप ने एक दूसरे पर आरोप लगा के उस सब सेशन को निपटा दिया। फिर अगले साल मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम पूसा से एक हमने डीकम्पोज घोल बनाया, बड़ा क्रांतिकारी घोल है साहब, पराली के हर पॉल्यूशन को काट देगा। लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट ये हुआ कि 61 लाख रुपए का घोल वो दिल्ली के किसानों में बीच बांटा गया और 16 करोड़ रुपए लगभग उस घोल के अगेंस्ट प्रचार प्रसार में खर्च किए गए। तो ये सरकार सिर्फ प्रचार और लच्छेदार बातें कहती है, जो इस साल फिर नए क्लेवर के साथ उन्होंने रख दी है। उसमें चेंज कुछ नहीं है। फिर कहा गया उससे नेक्स्ट ईयर के अब के साहब हम दिल्ली में बड़े स्मोक टावर लगा रहे हैं और पहला कनॉट प्लेस में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद 70 विधानसभाओं में भी लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ वो जो स्मोक टावर है कनॉट प्लेस या 1-2 जगह को छोड़ के कहाँ कहाँ है वो 70 कौन सी विधानसभाएं, हम भी पूछना चाहते हैं इनसे। लेकिन वो जो स्मोक टावर पहले दिन से जिसकी कीमत पे कंपनियां कहने लगी इतने में तो हम 2 लगा देंगे, और दिल्ली के कनॉट प्लेस के उस स्मोक टावर को आप देख लीजिए, वो जब से इंस्टॉल हुआ है कितने दिन उसने वर्किंग किया है। फिर कहने लगे साहब इसमें पहले टेक्निकल खराबी थी, अब इसका बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। हम पूछना चाहते हैं, एनजीटी जब दिल्ली सरकार पे 2200-2400 करोड़ का जो है जुर्माना लगाती है, तब आपको छुपी जेब से आप उसको तो देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की जनता के हित में आप उन स्मोक टावर को
क्या एक वहां पे खाली खड़े करने के लिए रखे थे? आपने एक बजट का कोई प्रोविजन सिस्टम होता है, आप अगर 70 विधानसभा में लगा रहे थे, उनका बिल छोड़िए, आप पहले ही स्मोक टावर के बिजली के बिल को लेके एलजी को आरोप लगा रहे। तो ये आरोप प्रत्यारोप कहाँ रुकेंगे? दिल्ली की जनता का हित कैसे होगा? दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ये कांग्रेस पार्टी और जनता पूछ रही है। भैया आप बार बार बहानेबाजी और नाटक बंद करिए, आप नौटंकी करते हैं। आपने कहा हम सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं है इसलिए हम काम ठीक से नहीं कर पाते। दिल्ली की जनता ने आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी चुन दिया। आप जब पहली बार सरकार बनी 49 दिन की, तो आप कहते थे कि साहब हमें तो आप 2/3 मेजोरिटी दे। 49 दिन बाद आपने एक चुनी हुई सरकार घेर दी और कहा 2/3 मेजोरिटी दे दिल्ली की जनता, मैं जन लोकपाल लाना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप तो कट्टर ईमानदार लोग थे, क्योंकि आप तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से सबको करप्शन चिपका के आए थे। शीला दीक्षित भ्रष्ट है, 6 महीने में जेल भेज दूंगा सरकार। शीला जी तो दुनिया से चलेगी। दिल्ली का डेवलपमेंट लोगों ने महसूस किया कि जिस तरह शीला दीक्षित ने विजनरी लीडरशिप इस दिल्ली में दी, जिस तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट कांग्रेस की सरकार ने जिसको वो लीड करती थी दिया, वो आज भी लोग महसूस करते हैं। वो चमकती दिल्ली दी थी, आज तो स्लम बना दिया आपने दिल्ली को। आप उनको, उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री को चार्जशीट भी नहीं कर पाए। आपकी क्या स्थिति है कट्टर ईमानदारों की? वो उनका गरेबान में झांक के तय कर सकते हैं क्या स्थिति है। हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके 10-11 साल में आपने ठोस क्या किया है, इसे जरा सा जनता के सामने आप ला दें। अब आप नहीं कि सब स्मोक टावर के अलावा एंटी स्मोक गन भी हम चलाएंगे तो जरूर, लेकिन क्या उसे खड़े रखने के लिए चला रहे? जब बिजली के बिल, हम अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक का आइटम लाते हैं, टेलीविजन ले आए, हमने कहा देखो भाई टेलीविजन आ गया, बच्चों आप खुश रहा करो। और बच्चे कह रहे हैं पापा इसका बिल कौन देगा, ये तो बंद पड़ा है जब से, कि यार बिजली नहीं है। तो उसका उपयोग क्या है? आपने स्मोक टावर लगा दिया, उस स्मोक टावर से 3 साल पहले 2.5 साल पहले लगाया, अब तक आपने बाकी 70 कहाँ है, बाकी चीजें। तो मेरा ये कहना है गंभीर नहीं है दिल्ली की जनता की समस्याओं के प्रति ये सरकार, जवाबदेह नहीं है, गोल पोस्ट शिफ्ट करती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और दिल्ली की जनता का जनहित और जनकल्याण पिसता है। दिल्ली की जनता लगातार 10-11 साल से इसी हालात को लगातार देख रही है। ब्लेम गेम की हल किसी बड़ी समस्या का आज तक कोई ठोस समाधान ये सरकार देने में नाकाम है। आम आदमी पार्टी के नियमों को लागू करने के लिए टीमों का गठन किया जाएगा। वो तो जनता पे एक अत्याचार है ना जी। उसको तो आप भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ फलानी साइट है, यहाँ ये 5,000 जुर्माना है, तो रुपये इस पे 50,000 लगेगा, कुछ बात करके कम कर लेते हैं। ये सब जो इंस्पेक्टर राज देते हैं ना, ये हल नहीं है। दिल्ली की जनता इनसे ठोस हल मांग रही है। आप देखिए कि आप किसी भी चीज का समाधान, चलो 1 साल नहीं 2 साल नहीं, आप कोई समाधान की तरफ जाएंगे या सिर्फ जनता पे पाबंदियां लागू करने की तरफ जाएंगे? ये वाली गाड़ी मत निकालिए, अब ये वाली गाड़ियां बंद है, आज ऑड इवन हो। भैया उसका हल क्या है? दिल्ली की 300 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, उसमें डस्ट पड़ा है, जब व्हीकल वहां जाता है वो डस्ट उड़ता है, उसका पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? सरकार पे कितना जुर्माना लगना चाहिए? सब जनता पे जुर्माना आप तय कर रहे हैं, आप पे कितना जुर्माना लगना चाहिए ये भी जनता पूछना चाहती है। उसके जवाबदेही जनता की नहीं है। जनता तो जब कार खरीदती है, स्कूटर खरीदती है, बाइक खरीदती है, टैक्स देती है आपको हर चीज का। तो आप जो सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी है उसको करने में नाकाम और फेल रहे हैं, और आप जनता पे सिर्फ फिर से जुर्माने के लिए ग्रेप 1 लागू कर दिया, ग्रेप 2 लागू कर दिया, ये सब आप खेलना शुरू कर देते हैं। जनता तो सारे प्रतिबंध माने, आपने क्या करा है उसको बताएं ना। आप कह दो घर से निकलो ही मत भैया, पॉल्यूशन नहीं होगा, आप उसी स्थिति में दिल्ली की जनता को लाने की तरफ चल पड़े हैं। आज ये गाड़ी नहीं जाएगी, अरे भैया किसी पे काम पे जाना है, उस पे एक ही बाइक या स्कूटर है तो उसे कैसे जाएगा? वो नहीं चलना चाहिए। आज ये नहीं जाएगा तो जनता सड़क पे अपने काम में कारोबार में जाए ना, ऐसे प्रतिबंध लगा दो, महंगे महंगे उस पे जो है जुर्माना ठोक दो, वो अपने आप ही बेचारा घर बैठ जाएगा। तो आपने हल की तरफ ना जाके, समस्याओं के समाधान की तरफ ना जाके, ये ब्लेम गेम और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में पैदा कर दी है 10-11 साल में, और जनता का इससे कोई हित होने वाला नहीं।
बातचीत के दौरान जो पूर्व एमएलए अनिल भारद्वाज हैं कांग्रेस की ओर से, उन्होंने तमाम बातें रखी। बातों में उन्होंने बताया किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय दिल्ली में बड़े फैसले लेने की बात कर तो रही है, आखिर जनता से वादे कर तो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे इन फैसलों पे, इन नियमों पे काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, मैं जरूर बताएं। तब पहले हमेशा पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुशी पंजाब केसरी दिल्ली।